नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड दिस वीडियोस टॉपिक इज द पावर ऑफ एजम्पशन। आज हम बात करने वाले हैं हमारे कल्पना की शक्ति के बारे में। दरअसल दोस्तों, वो जो तुम हो उसे तुम भूल चुके हो। आपके अंदर एक शक्ति है और वो शक्ति है आपकी कल्पना की शक्ति, आपकी इमेजिनेशन की शक्ति। असल में आप जिसे भगवान कहते हो वो बाहर बैठा हुआ कोई प्राणी नहीं है, वो आपके अंदर ही है और जिसका नाम है आपकी कल्पना। दिस गॉड इज योर ओन इमेजिनेशन। आप जिस भी चीज की कल्पना करते हो वही आपकी सच्चाई बन जाती है। तो इस बात को ध्यान से सुनो कि जिस पल आप कल्पना कर रहे होते हो, जिस पल आप सोच रहे होते हो या ये महसूस कर रहे होते हो कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी है, तो उस वक्त आप सर्जन कर रहे होते हो, आप क्रिएशन की अवस्था में होते हो, आप कुछ क्रिएट कर रहे होते हो। इस बात को ध्यान से सुनना कि आप जो भी अनुभव करते हो वही आपकी सच्चाई बन जाती है। इसलिए कहते हैं कि आप वो नहीं पाओगे जो आप चाहते हो, लेकिन आप वो पाओगे जो आप मानते हो कि ऑलरेडी वो आपके पास है। एंड दिस इज लॉ ऑफ अजम्पशन एंड इट्स डन। तो ये मान लो कि तुम जो भी चाहते हो वो हो चुका है। लेकिन अब आप सवाल पूछोगे कि ये कैसे मान ले कि हम जो भी चाहते हैं वो हो चुका है। दोस्तों, ये बहुत आसान है। आंखें बंद करो, शांति से बैठो, सोचो नहीं, लेकिन ये महसूस करो, ये अनुभव करो कि तुम जो कुछ भी चाहते हो उसे तुमने पा लिया है। तुम वही सेम सिचुएशन में हो, तुम वही जीवन जी रहे हो जो तुम जीना चाहते हो। जैसे तुम प्रेम चाहते हो तो उस प्रेम की भावनाओं को अभी अपने अंदर महसूस करो। यदि आप पैसा कमाना चाहते हो तो आप उस समृद्धि को, उस प्रॉस्पेरिटी को अभी फील करो, अभी महसूस करो इस चीज को। और सबसे शक्तिशाली समय पूरे दिन में कब होता है? ठीक सोने से पहले, और जिसे मैं कहता हूं द स्टेट अकिन टू स्लीप। जब तुम्हारा मन और शरीर शिथिल हो चुके होते हैं, रिलैक्स्ड हो चुके होते हैं और तुम्हें बस नींद आने ही वाली होती है, उस टाइम पे तुम्हारी कल्पना गहराई से तुम्हारे अवचेतन मन में प्रवेश कर सकती है। उस पल बस सिर्फ एक ही काम करो, ये मान लो कि तुमने जो चाहा है वो तुम्हें मिल चुका है। ये अनुभव करो, ये महसूस करो कि तुम वही जिंदगी जी रहे हो जिस तरह की तुम जीना चाहते हो। और उस वक्त ये याद रखना, इस दुनिया को बदलने की कोशिश मत करना। दुनिया ऐसे ही नहीं बदलेगी। जो भी तुम्हारे अंदर बदलाव आएगा वही बाहरी दुनिया में बदलाव आएगा। तो मेरे भाई, इस दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, बस तुम बदलो अपने अंदर से और ये पूरी दुनिया बाहर से बदल जाएगी। तो अब वेट मत करो, उठो उठो और कल्पना करो। कल्पना करो कि तुम्हें वो सब कुछ मिल चुका है जो तुम चाहते थे। तो आइए अब इसको प्रैक्टिकल कैसे करना है इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो करना है वो है मैनिफेस्टेशन का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ मैनिफेस्टेशन। बिकॉज दोस्तों, ये प्रैक्टिस या अभ्यास वो चाबी है जिससे आपके परिणामों का, जो आप चाहते हैं, उसका ताला खुलने वाला है। तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, जिसके अंदर मैं कहना चाहूंगा सबसे पहला जो स्टेप है वो है क्लैरिटी ऑफ योर डिजायर, यानी कि आप जो चाहते हैं उसकी स्पष्टता होनी चाहिए। सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आप चाहते क्या हो। क्या आप पैसा चाहते हो, प्रेम चाहते हो, या फिर आप हेल्थ चाहते हो, या फिर आप कोई जॉब को पाना चाहते हो, आप कोई अपनी गाड़ी चाहते हो, आप अपना कोई घर चाहते हो। लेकिन ये सिर्फ आपको शब्दों में नहीं बताना है, इसके लिए आपको महसूस करना होगा, आपको फील करना होगा। स्पष्ट रूप से, एकदम क्लियरिटी के साथ में आपको इन चीजों को यूनिवर्स को बताना होगा। अगर ऐसा है तो एक डायरी में आप लिख लो कि मैं क्या चाहता हूं और इससे पाने के बाद मैं कैसा फील करूंगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप ये चाहते हैं कि मैं एक सफल लेखक हूं, मैं एक ऑथर हूं और मेरे शब्द लाखों दिलों को छू रहे हैं और इससे मुझे संतोष, फिर हैप्पीनेस और मैं अपने आत्मबल से भरा हुआ हूं। जो भी आप फील कर रहे हो उस चीज को लिख लो। इसमें दोस्तों दूसरा जो कदम है वो है अपने एंड सीन की रचना करो, यानी क्रिएट द एंड सीन इन योर इमेजिनेशन। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने माइंड में ही एक एंड सीन क्रिएट करो, जैसे कि वो फिल्मों में होता है जिसका क्लाइमैक्स पहले से तय होता है कि क्या होने वाला है और ऐसा ही होगा। तो इसी तरह से आप भी अपनी जिंदगी का एंड सीन पहले से ही अपने माइंड में क्रिएट करो, उसे इमेज करो एंड देन वो मिल जाने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं, उसे पाने के बाद आप क्या फील करते हैं, आप वो खुशी, वो हैप्पीनेस, वो मैं कहूँगा कि प्रॉस्पेरिटी की भावना, ये सब कुछ आप जो फील करते हैं उसे अभी ही प्रेजेंट मोमेंट में ही आपको फील करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये फील करो कि आप सफल हो चुके हो, आप स्टेज पर हो, लोग आपको इनवाइट कर रहे हैं, आपके आने से पूरे हॉल में एक खुशी
खुशी का माहौल है, लोग आपकी सराहना कर रहे हैं, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, लोग आपका नाम ले लेकर चिल्ला रहे हैं, साथ में हॉल में बहुत जबरदस्त मोटिवेशनल म्यूजिक बज रहे हैं, लोग आपको सामने देखकर खुशी से झूम उठे हैं, लोग आपके फैन हैं और आपने उन सबको इंप्रेस कर दिया है। लोग ये वेट कर रहे हैं कि कब आप माइक हाथ में लेकर बोलेंगे, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आप इस मकाम तक कैसे पहुंचे, आपकी सफलता की ये जर्नी लोग बेसब्री से सुनने का इंतजार कर रहे हैं, आपकी उपलब्धियों के बारे में, आपके स्ट्रगल के बारे में जानने के लिए लोग बहुत ही उतावले हो रहे हैं। ये सब कुछ फील करो अभी इसी वक्त अपने माइंड में। तो याद रखना दोस्तों, जितनी आपकी ये कल्पना स्ट्रांग होगी, जितनी उसके अंदर इमोशंस भरे होंगे, उतनी ही आपकी वो कल्पनाएं हकीकत में जल्द से जल्द बदलने लगेगी। इसमें दोस्तों तीसरा जो कदम है वो है दिन भर पॉजिटिव स्टेट में रहना, यानी कि लिविंग इन पॉजिटिव स्टेट इन योर इमेजिनेशन। हर दिन एवरीडे अपने आप से ये पूछो कि अगर मेरी इच्छा पूरी हो चुकी होती तो मैं कैसा फील करता, मैं कैसा महसूस करता, और उसी भावना को अभी बार बार जियो। पूरे दिन के लिए अपना मूड अच्छा बनाए रखो, अपने माइंड को बेकार की बातों में उलझने से रोको। लोगों की बातें करना, लोगों की चुगलियां करना, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इन सारी बातों से आपको पीछा छुड़ाना है। अपने माइंड को आपको ट्रेन करना है पॉजिटिव सोचने के लिए। खराब से खराब सिचुएशन में भी आप कैसे पॉजिटिव होकर के उस चीज का, उस परेशानी का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसके बारे में सोचो। कोई व्यक्ति यदि आपको हर्ट करता है तो उसे भी आशीर्वाद देना, उसे भी ब्लेसिंग देना सीखो, क्योंकि यही वो चीज है जो आपके माइंड को, आपके मूड को अच्छी भावनाओं में रखता है, पॉजिटिव स्टेट में रखता है। तो इस चीज के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए कि यदि आपको इस यूनिवर्स से वो सब कुछ पाना है जो आप पाना चाहते हो, या फिर आपको अपनी कल्पना की शक्ति को बेहतर बनाना है, तो इसके लिए ये प्रैक्टिस को आपको अमल में लाना पड़ेगा। चाहे नहीं भी हो रहा है लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस चीज की प्रैक्टिस नहीं है, कभी किया नहीं है, तो तुरंत नहीं हो जाएगा, एक दो दिन में नहीं हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। लेकिन इतना तय है दोस्तों, जब आप इस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप उसमें माहिर बन जाते हैं। धीरे धीरे आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह से पॉजिटिव स्टेट में रहना है। तो दोस्तों इन 3 कदमों को बार बार दोहराओ और इससे अपने रूटीन में शामिल कर लो। इसकी प्रैक्टिस इतनी करो कि आप इसमें मास्टर बन जाओ। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे पैसों से खरीदी जा सके या ये तुरंत आ जाएगी, बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करने की, और जब ये सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है तब दोस्तों ये यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट हो जाता है। एंड जब आप उस यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, वो सारी चीजें आपको मिलना शुरू हो जाती है, वो सारी दुनिया जो आप बनाना चाहते हैं वो बनना शुरू हो जाती है, और आपकी लाइफ में चमत्कार होना शुरू होते हैं। तो दोस्तों कल्पना की शक्ति के इस वीडियो को, द पावर ऑफ एजम्पशन के इस वीडियो को आपके उन सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दो जो लोग पावर ऑफ एजम्पशन को नहीं जानते हैं, ताकि वो लोग भी कल्पना की शक्ति को सीख करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके, अपनी लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट कर सके, हेल्थ को अट्रैक्ट कर सके, अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर सके, और वो सारी चीजें जो भी कुछ वो पाना चाहते हैं उन्हें वो भी पा सके। मैं बस यही चाहता हूं आप सभी लोगों के लिए कि आप सबके जीवन में सुख आए, शांति आए और समृद्धि आए। So thank you so much for watching this video. Stay happy, stay healthy and stay connected with us. Bye bye.